इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन उसका सामना था सूर्या कुमार यादव से। कैप्टन स्नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। तो भाई बड़े मैचों में बड़े मगरमच्छ चलते हैं। आज सूर्या कुमार यादव जो है वो चल गए हैं और स्कोर यहां तक आ चुका है। देखें इतनी पुअर परफॉर्मेंस, अगर हम नेदरलैंड से ऐसे जीत रहे हैं तो फिर हम इंडिया से और बाकी मुल्कों से कैसे जीतते। मैं तो कह रहा हूं आपने इंडिया से बाइकआउट करके तो इज्जत बचाने वाली बात की है। इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आपने वो छोड़ दिया। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, नेदरलैंड तो मुझे पता ही नहीं था ये मुल्क भी है खेलने वाला कि नहीं। उससे आप इस तरह जीते हैं जैसे पता नहीं कि तुसा जो ना की बना लिया। लिटरली मतलब इट इज इन अ पोजीशन जहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई अपसेट लोड होने वाला है, क्या वाकई यूएसए कैसे टोटल पे इंडिया को रोक लेगा जो बिल्कुल ही नामुनासिब हो जाएगा, शायद डिफेंड ना हो पाए। 162 देखो ये विकेट जिस तरह दिख रही थी ऐसा लग रहा था फ्लैट विकेट है। सूर्या कुमार यादव ने भी ये टॉस पे बोला, लेकिन जिस तरह विकेट खेला ये तो टू पेस निकला और सारे बैटर्स वर स्टक इन अ मोमेंट दैट शायद बैटर्स को भी ये यकीन नहीं था कि जो बॉलें हमें पड़ गई, जो गलतियां हमसे करवा दी गई, शायद हम मेंटली तैयार ही नहीं थे गलतियां करने के लिए। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव बैटिंग का कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, लेकिन आज 49 पे 84 बनाकर यूएसए की टीम को देखें। सबसे पहले तो मैं यूएसए की बात करता हूं। यूएसए की टीम को जिसने हल्के में लिया वो खुद हल्का हो गया क्योंकि भाई पिछला T20 वर्ल्ड कप हमें याद है कि किस तरीके से यूएसए ने जो है पाकिस्तान को स्टेज राउंड से बाहर फेंका था। ये कैसे देखते हैं, कैसे ये टीम आगे जाके खेलेगी, क्या करेगी, क्या ड्रामा हो गया। और सुना पिच में भी कोई गेम हो गई है। पिच में क्या गेम हुई है वो भी थोड़ा बताएं हमें। मतलब देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इसलिए मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है, आपको पता था कि इंडिया ने आपको हरा देना 15 को। चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं, अभी आज की बात करते हैं। पिच में भारत अमेरिका से हार जाएगी तो पूरे जिंदगी भर पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा भारत को ट्रोल करने के लिए, भारत के खिलाफ मीम्स बनाने के लिए। ये पाकिस्तानियों ने प्लानिंग कर ली थी। जब अमेरिका बनाम भारत का मैच छठे ओवर में पहुंच गया था, भारत की बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर चुकी थी। एक समय पे 60-70 रन के अंदर ही भारत के 6 विकेट्स गिर गए थे। लग रहा था कहीं ये 120 और 125 पे आके ना रुक जाए कि अमेरिका भारत को आसानी से हरा दे, बट ऐसा नहीं होता है। सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी नोक खेलते हैं और फिर जब भारत की बॉलिंग आती है 161 रन डिफेंड करने, तो ताश के पत्तों की तरह झड़ जाता है अमेरिका की बैटिंग ऑर्डर और भारत एक तरफा मैच जो है वो जीत जाता है। इतना बड़ा मार्जिन होता है कि ये T20 में एक डिसेंट मार्जिन माना जाता है जीत का। ओडीआई नहीं है ये, ठीक है। तो भारत एक अच्छे खासे मार्जिन से जीता है और पाकिस्तान का सपना एक बार फिर से धराशायी हो जाता है। दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान बहुत मर मर के मैच जीता, उस पर बहुत बात हो रही है। सो पाकिस्तान इस बात को दबाने के लिए ये अल्लाह पाक से अपने दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह पाक भारत को हरा दे, या अल्लाह पाक अमेरिका जीत जाए। अगर दोस्तों आज अमेरिका जीत जाता तो पाकिस्तानियों का तो समझ लो वर्ल्ड कप के फाइनल में ये पहुंच गए थे। इस लेवल की खुशी इनको अभी से मिल जाती अगर भारत अमेरिका से आता, बट ये सपने में हो सकता है। मैं कह रहा हूं अगर भारत 120 भी बनाता ना तो फिर हमारी बॉलिंग और जी जान झोंकती, हम हारने वाले नहीं थे। ये तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जब विकेट्स गिर रही थी ना, मैं क्या मतलब जितने भी भारतीय क्रिकेट टीम को जानते हैं अच्छे से, जो देखते हैं क्रिकेट को, उनको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम ना अगर बैटिंग में फ्लॉप भी हो गई ना अमेरिका के खिलाफ, तो बॉलिंग में फ्लॉप नहीं होगी। तो ये इस लेवल का हमें अपने बॉलर से कॉन्फिडेंस है। और पाकिस्तानी आज तो तुम लड़ धड़ के नीदरलैंड से जैसे तैसे जीत गए, पर तुम्हारा भी मैच अमेरिका से है। अमेरिका से जीत के दिखाना। भारत ने तो अमेरिका को फेंटा लगा दिया, अब अमेरिका की बारी है पाकिस्तान को हराने की। लिटरली मतलब इट इज इन अ पोजीशन जहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई अपसेट लोड होने वाला है, क्या वाकई यूएसए कैसे टोटल पे इंडिया को रोक लेगा जो बिल्कुल ही नामुनासिब हो जाएगा, शायद डिफेंड ना हो पाए। 162 देखो ये विकेट जिस तरह दिख रही थी ऐसा लग रहा था फ्लैट विकेट है। सूर्या कुमार यादव ने भी ये टॉस पे बोला, लेकिन जिस तरह विकेट खेला ये तो टू पेस निकला और सारे बैटर्स वर स्टक इन अ मोमेंट दैट शायद बैटर्स को भी ये यकीन नहीं था कि जो बॉलें हमें पड़ गई, जो गलतियां हमसे करवा दी गई, शायद हम मेंटली तैयार ही नहीं थे गलतियां करने के लिए। यूएसए हैज स्टन्ड एवरी वन ऑफ अस और सामने सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह फाइट दिखाई है उसकी भी उतनी दाद बनती है। इट वॉजंट फॉर एनी अदर बैटर इन टीम इंडिया। ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक के पहला विकेट निकलने के बाद उन्होंने अपनी इंटेंट को ड्रॉप डाउन नहीं किया। और जो हाई इंटेंट क्रिकेट होती है, हाई इंटेंट क्रिकेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो वहां हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हाई फेलियर्स भी बहुत सारी दफा आपको देखते हैं। लेकिन सूर्या कुमार यादव के गट्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह अली खान एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द बॉयज, मोहम्मद मोहसिन,
जिस तरह इन लोगों ने अपने सामने एक बड़ी टीम हु इज द बेस्ट इन द बिजनेस इस टाइटल का डिफेंस कर रही है, अपने घर पे खेल रही है, और जो पीछे फॉर्म लगी हुई है वो ऐसी फिनोमिनल है कि 115 रन 10 ओवर, 155 रन 10 ओवर में बन रहे हैं, 200 रन यहां 14-15 ओवर में बन रहे हैं। उस टीम के सामने वो बॉडी लैंग्वेज को लेकर आना, तो भाई यहां दाद बनती है यूएसए की टीम की और उनकी बॉलर्स की, क्योंकि एक ड्रीम इवेंट था ना। इसमें तो सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी खेल रहे हैं, एक अली खान और एक मोहम्मद मोहसिन, और मोस्ट ऑफ देम तकरीबन 11 में से 8 खिलाड़ी वो हैं जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स हैं जिनके सपने यहां पूरे नहीं हुए, जो इंडिया से क्रिकेट खेल ना सके। सो सोचो कि उनके लिए कितना बड़ा मूवमेंट होगा कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां से हम सपना सजा के बैठे थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अपनी लाइफ चॉइसेस, प्रोफेशनल लाइफ के कारण उनको मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, और यूएसए से क्रिकेट खेल के आज अपनी ही ओरिजिन वाली कंट्री के सामने मुकाबला कर रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग होगी ना, आप जस्ट रियलाइज करो, अपने आप को शूज में डालो और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस लगा देना, तारीफ बनती है। बट सूर्या कुमार यादव, आई गेस टीम इंडिया इससे ज्यादा जिम्मेदाराना इनिंग्स सूर्या से मांगी नहीं सकती थी। शायद सूर्या के टी20 करियर में, और वो टी20 करियर जिसका आगाज पहली बॉल पे टांग उठा के फाइन लेग पे छक्का मारने से हुआ था सूर्या कुमार यादव का, आज शायद उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि कप्तान है, टी20 वर्ल्ड कप घर पे हो रहा है, कैंपेन का आगाज है, और एक ऐसी टीम के सामने जिसके सामने कहा जा रहा था कि इंडिया इनको उड़ा के फेंक देगा। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गिर जाना, और उसके बाद सूर्या कुमार यादव का अपने आप को कंपोज रखना कि 20 बॉलों में 20 रन, 50 एक जाके बनी 30 और डिलीवरीज में, और उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिखाई। दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिर रही थी, ऊपर से विकेटें गिर गई, ऐसा लगा कि चलो अभी भी संभल जाएगा, रिंकू संभाल लेगा, हार्दिक संभाल लेगा, लेकिन नहीं भाई, आज तो किसी को समझ नहीं आ रही थी मां सवाई सूर्या कुमार यादव के कि हमने यूएसए को काउंटर कैसे करना है। दे केम अप विद ब्रिलियंट बॉलिंग प्लान्स। ऐसा लग रहा था कि टॉस जीत के जितना क्विकली यूएस के कैप्टन ने यहां फील्ड करने का फैसला लिया, ऐसा लग रहा था कि भाई उन्होंने घोल के पिया हुआ है यहां की कंडीशंस को। हालांकि तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया मुंबई इंडियंस की तरफ से ये उनका होम ग्राउंड है, जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज उनके पास है किसी के पास नहीं है। प्लस इंडिया पर वानखेड़े में जितने बाकी और प्लेयर्स हैं टीम में इंडिया के, सबको ही पता है कि इस कंडीशन पे कितना हाई स्कोरिंग जो टेम्पलेट है वो ऑन ऑफर होता है। लेकिन भाई इट वाज सच अ पैनिक सिचुएशन कि आई एम प्रीटी श्योर कि 162 के बाद एक ब्रीदर लिया होगा इंडियन ड्रेसिंग रूम ने, और सूर्या कुमार यादव की तरफ सारी नजरें होंगी, क्योंकि सूर्या कुमार यादव को अगर आज कहा जाए कि वो मैन ऑफ द क्राइसिस बन के आज खेला है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि लिटरली ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी। क्योंकि आप लोग स्कोरिंग रेट देखो, पावर प्ले में इंडिया 44 पे था, मतलब अच्छा खासा पावर प्ले चल रहा था, ठीक है। दूसरे ओवर में विकेट गिर गया अभिषेक का, हमने पीछे भी देखा कि अभिषेक का विकेट गिर जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर चौथे 33 पे कैच ड्रॉप होना ईशान किशन का, फिर 5वें ओवर के अंदर 44 पे 1, फिर 6ठे ओवर में 46 फॉर 4, यानी 2 रन के डिफरेंस के ऊपर 3 विकेटें इंडिया की चली गई, और वहां से एकदम से कैसा मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि अगले आने वाले 10 ओवरों में इंडिया का जो स्कोरिंग रेट था वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। बिकॉज फॉल्ट होंगे, लेकिन बड़ी टीम को चाहिए कि अगर पिच खराब भी हो तो परफॉर्म करे। मेरे नसीब तो ये आईसीसी ने अगर पिच खराब की है तो आईसीसी की आज गलती है, इस जगह पे मैं मानता हूं। अगर आईसीसी ने घास छोड़ा है पिच पे तो चले, वो बात सेपरेट बात है। लेकिन चीमा साहब, आज मेरे ख्याल से आपके खिलाफ जो था ना, ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, उनका कप्तान रिकी पॉन्टिंग था, ब्रेटली थे बॉलर, ग्लेन मैकग्राथ था उस टीम में, शेन वॉर्न थे। अब इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। जब ब्रेटली तेज बॉलिंग करा रहा हो बाबर आजम को, और शेन वॉर्न की गुगलीज आ रही हो, रसिया से बॉल उधर उधर जा रहा हो, और ग्लेन मैकग्राथ हो, तो फिर कहां खेला जाता है चीमा साहब? बड़े मुश्किल से पाकिस्तान ने चेस की है। आज देखें जी, उनकी ओपनिंग बड़ी तगड़ी थी, उनके पास बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर थे, स्मिथ थी उनकी टीम में, डेविड वार्नर था, ठीक है जी। और मुझे लगता था कहीं कहीं बीच में मतलब कि चीमा साहब यार हमारे प्लेयर्स को क्या हो रहा था एकदम। नेदरलैंड स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, बॉलिंग ठीक थी, 100-150 पे आपने ऑल आउट कर दिया, बैटिंग में आपने 8 ओवर में 80 कर लिया, बाद में आपकी टीम कोलैप्स कर गई। साहब फरहान आउट हुआ तो साहब फरहान ने आवाज दी, हेलो चाय गर्म है, आ जाओ तुम सब भी। उन्होंने कहा यार हम भागे भागे आए, वो सब टुक टुक लगे रहे, फिर किसी ने शॉट मारी कैच आउट। बाबर आजम साहब ने भी 14वीं बॉल में चौका मारा, उसके बाद कैच आउट हो गया। 18 बॉल में 15 स्कोर, ये कारकर्दगी है। ओवरऑल क्या आप इस टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतेंगे? क्या आप इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे वर्ल्ड कप में? क्या आप इस टीम के साथ इंडिया को हराएंगे? इस टीम के साथ साउथ अफ्रीका को हराएंगे? इस टीम के साथ न्यूजीलैंड को हराएंगे आप? आज आपके चीमा साहब उनने नेदरलैंड्स को मैं आज ना नेदरलैंड्स की मैं हार नहीं कंसीडर करता, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइट की थी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी तगड़ी। और थैंक्स टू फाइम अशरफ चीमा साहब, जिसने 11 बॉलों पे 29 स्कोर करके पाकिस्तान जिता दिया आज। और फाइम अशरफ का एक कैच उठा आज, अगर वो कैच कर लेते आज आपका मकू ठाप कितना था, और आपने वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर, पहले मैच में आइसलैंड की बात सच्ची हो जाती थी। ये आपकी टीम बना के लेके, और जी हम जीतेंगे वर्ल्ड कप, डे ड्रीमिंग।
मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ये हम कर देंगे वो कर देंगे, चले पिच का भी होगा मामला कि आपकी बॉलिंग नहीं इतनी अच्छी रही है, ठीक है जी, पिच की भी हो सकती है थोड़ी बातें, लेकिन आपको बैटिंग कैसे आप बोल गए पिच की वजह से? पिच में आप हमारे लिए कहीं उठा के मारते बनाई गई है, बेसिकली पिच हमारे लिए बनाई गई है कि हम पाकिस्तान जो है ना, हमारे साथ तो फ्रॉड हो रहा है, आईसीसी गेम कर रही है हमारे साथ, ठीक है ना जी, चलें कोई बात नहीं, हमें हरा दें वहां पे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हमारे साथ गेम हो रही है, और लेकिन ये बताएं